यार एटलीस्ट अच्छा लगा शुभमन गिल का। अब वो इनिशिएट होता है, चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि आई थिंक बहुत पहले ये वाली बात होती थी कि हम, याद है आपको WTC फाइनल होता था आई थिंक, या WTC होता था, तो हम जस्ट IPL खेल के पहुंच जाते थे। पहले भी ये बातें कई बार विराट कोहली ने भी रखी थी कि यार हमें एक लंबा टाइम थोड़ा दे दो, बट अब आपका शेड्यूल इतना टाइट होता था। बट एटलीस्ट आज मुझे अच्छा लगा शुभमन गिल को लेके कि भाई व्हाटएवर जो भी कह लो, अब उसका पॉजिटिव कह लो, उसका लोग कुछ PR करना कह लो, बट अगर सच्चे दिल ईमानदारी से बात करो, उन्होंने जो सोच रखी है बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि पता है एक याद है मेरे को, इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने वहां पे एक, तब वो याशिर शाह वगैरह खेलते थे, तो उन्होंने आई थिंक 1 महीने या 20 दिन का कैंप लगाया था, बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। तो कई बार ना बहुत चीजें फर्क पड़ती है। और ये मतलब इसमें ये भी है ना कि लॉजिकल भी चीज़ है, बट अब इसमें है कि भाई कितना पॉसिबल हो पाएगा अगर हम, हाँ, या तो हम भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह करें कि जो हमारे रेड बॉल के प्लेयर्स हैं उनको फिर रिलीज कर दें, क्योंकि आज की डेट में जो आपकी स्केड्यूलिंग है यार, आप याद करो जब शुभमन ने ही शिकायत दर्ज करी थी, कुछ तबीयत खराब हो गई थी उनकी, उस टाइम कितना कम था, आप इंग्लैंड से खेल कर आए थे शायद इंडिया में डोमेस्टिक चल रही थी, शायद दुलीप चल रही थी, दुलीप उनको खेलना था, वो कप्तान थे नॉर्थ जोन के, नॉर्थ जोन के वो कप्तान थे, ठीक है, लाल बॉल का फॉर्मेट है, सब कुछ है, बट BCCI को भी और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये समझना होगा ना कि भाई कि ओवर यूज भी, जैसे अभी है कि ठीक है आपने बोला कि विजय हजारे खेलना है, अब अगर ये रहता कि नहीं कल का भी मैच खेलो, परसों कैंप ज्वाइन करो और उसके बाद 11 को खेलना है, वो भी नहीं होना चाहिए। बट इसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा ना कि जो उन्होंने बोला कि कोई भी टेस्ट सीरीज हो, एक 15 दिन का प्रॉपर कैंप लगना चाहिए। अगर टीम कहीं पर बिजी है, मतलब सपोर्ट स्टाफ अगर आपका ऑक्यूपाइड है, तो वहां पर ये चीज है कि VVS लक्ष्मण आपके साथ जुड़ेंगे। तो क्या दीपक ये थोड़ा सा उस तरफ भी जा रही हैं चीजें कि मतलब ठीक है टेस्ट क्रिकेट में अभी गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट एक होता है VVS लक्ष्मण का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा रेड बॉल सेटअप में, कोचिंग टाइप में। और क्या इसको आप ऐसे भी देख रहे हो कि जैसे जो बात निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि शुभमन गिल जो है ना अब चार्ज ले रहे हैं, अब उनका जो है से रहेगा ज्यादा। और काफी लोगों ने ये भी रिलेट करके बात करी कि जो ऋषभ पंत वाला डिसीजन भी था, जहां पर ऋषभ पंत को सबने छुट्टी कर दी थी, उसमें भी जो है शुभमन गिल का हो रहा, क्योंकि टेस्ट टीम में जब आपको याद होगा ऋषभ वाइस कैप्टन बने और शुभमन कैप्टन बने, तो ऋषभ ने भी बड़ी शुभमन के लिए बात करी थी यार कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों की बड़ी अच्छी बनती है, तालमेल है अपना। और यही वो दो लड़के बाय द वे जिन्होंने गाबा में एक तरफ टीम ड्रॉ की तैयारी कर रही थी और इन दोनों ने बोला था कि इनकी कमराडरी कुछ तो होगी ना यार आपस में, और जो डिसीजन शायद वनडे क्रिकेट में भी हुआ है, तो ये आया कि शुभमन गिल ODI में भी टेस्ट में भी अब ज्यादा चार्ज लेते हुए आपको दिखेंगे। और फिर क्या वो गौतम गंभीर की पावर्स भी कम होंगी और VVS लक्ष्मण की एंट्री से क्या वहां पर टेस्ट क्रिकेट के सेटअप के लिए भी दरवाजे खुले? यार देखो, मतलब जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है उस हिसाब से शुभमन गिल से BCCI वाले खुश हैं कि एटलीस्ट मतलब ये बंदा इंडियन क्रिकेट के लिए आगे एक सोच रहा है और इसकी एक अपनी सोच है। मतलब क्या होता है, खुद ओरिजिनल है, किसी की को वो मतलब कॉपी नहीं है कि जी उधर से सुन के इधर बता दिया, इधर से सुन के उधर बता दिया। दूसरा, इंडियन क्रिकेट एक कप्तान चलाते आ रहा है और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कोच ठीक है, कोच 27 में ये लिखा होता है, एक उस जगह पर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि 27 तक आपकी कोचिंग रहेगी। कप्तान का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता कि अब तक आपकी कप्तानी रहेगी, तो भाई कप्तान को आगे ग्रूम करने दो, बढ़ाओ। रही बात 15 दिन वाले उस सेटअप की कीजिए, कैंप लगा लो, इंडियन क्रिकेट हमेशा बिजी रहा है और इस साल भी और ज्यादा बिजी है। अब बात वही आ जाएगी कि जो आपके टेस्ट में खिलाड़ी खेलते हैं, अगर आप उंगलियों पर गिनोगे तो 7-8 खिलाड़ी या 6-7 खिलाड़ी तो ऐसे होते ही हैं जो वनडे और T20 का हिस्सा हो जाते हैं। तो T20 का मैं भी आगे चलकर ना हो, लेकिन वनडे का तो होंगे। तो उसमें क्या है कि वो 15 दिन का कैंप कैसे लगेगा, क्योंकि भाई बीच में इतना गैप होगा ही नहीं। तो उस लिहाज से VVS लक्ष्मण जो भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, उनकी निगरानी में चीजें हो जाएंगी और वो देखेंगे। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि मान के चलो 15 दिन का कैंप लगे भी ना लगे 15 दिन का, पर स्टिल जो खिलाड़ी अगर वनडे या T20 का सेटअप का हिस्सा नहीं है और टेस्ट क्रिकेट वो खेल आया है और खेल रहा है, उसको वहां पर भेज दिया जाए, 5-7-8 दिन का ही कैंप लग जाए। एटलीस्ट जो तैयारियां आपकी पीछे हो रही थी उससे तो बेहतर होगी। जैसे आप देख लो, एशिया कप जो फाइनल हुआ वो आई थिंक 28-29 तारीख को हुआ था, उसके बाद 2 तारीख को 2 अक्टूबर को आप खेल रहे हो सीधे वेस्ट इंडीज से सीरीज, 3-4 दिन का गैप है। अब ऐसे में यार बंदे आपके T20 खेल कर आ रहे हैं, वो सीधे यशस्वी, चलो भाई उस टाइम पर नहीं थे, वो नहीं चुने गए होंगे, पर स्टिल भाई प्लानिंग रहती है। शुभमन तो थे, आपके बाकी खिलाड़ी तो थे, बुमराह थे, तो वो आकर सीधे खेल रहे हैं आपके। यार बुमराह का भी फिर वही समझ में नहीं आता कि आप उनको T20 ले गए वेस्ट इंडीज जैसी सीरीज में, तो आप उनको ब्रेक दे ही सकते हो। तो मेरा ये कहना है, जो हम BCCI की समझदारी वाली बात कर रहे थे ना अभी थोड़े टाइम पहले लाइव में, और मुद्दे पर डिप्लोमेसी वाले पे, थोड़ी समझदारी हमें क्रिकेट के लिहाज से भी देखनी पड़ेगी कि कैसे हो। यहाँ पर जरूरी ये भी है ना धीरज भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी डिसीजन लिया, आई थिंक उन्होंने ट्रेविस हेड को रेस्ट दे दिया था वहां पर, ठीक है, बाकी कैमरन ग्रीन कहीं आपके शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे, तो हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। देखो वाइट बॉल में बायलेटर्स में बहुत कुछ स्टेक्स पर नहीं है, और ना ही देखो रोहित विराट तो खेल ही नहीं वनडे, उनका एक ही फॉर्मेट खेलना है।
T20 में पहले इवन रोहित विराट भी रेस्ट रोटेट करते थे अपने आप को। अगर आपको लग रहा है कि ब्रॉडकास्टर क्या ये वो, तो आपके जो प्लेयर T20 खेल रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं, बट देन आप अरे ऐसा, एक एशिया कप क्यों नहीं गए थे विराट वाला, कुछ था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हो सकता है जो कुछ रीजन रहा उनका, क्योंकि उस टाइम पर ये देखो वही वो मनमानी वाला फेज है जहां पर सीओ एक के पास चार्ज था और अपनी मनमानी चल रही थी, और वहां पर लीडरशिप विराट के पास पर पता उस टाइम में और अब में एक चीज क्या है, मतलब नहीं, बट मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ पर आपको ये भी करना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है ना कि 5 मैच बायलैटरल के भी खेल, भाई रेस्ट दे दो कि जा भाई तू अपना, हमारा कैंप लग रहा है उसकी प्रिपरेशन में जाएंगे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो, अभी उनकी बिग बैश भी चल रही है, या उनकी जब शील्ड चलती है, बंदा टेस्ट टीम में, टीम अनाउंस हो गई है, आपने 11+1 या 2 रख लिया, दूसरा जा भाई शील्ड खेल या अपना बिग बैश। किसी को ना एक होता है बैलेंस करके रखना, बड़ी अच्छी चीज है। अभी आपने हाल में एक हेजलवुड एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, एक एग्जांपल आपके सामने, आपने उसको T20 में 2-3 मैच खिला दिए उस वक्त, ठीक है, एंड आई थिंक ओडीआई में भी खेल रहा था, ओडीआई भी ठीक खेला है, उन्होंने, ओडीआई भी खेला, T20 भी खेला, इन द एंड फिर देखो उनके लिए एशेज में थी, आज एशेज जीत गए इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ये एशेज आज उल्टी पड़ गई होती, आपकी स्कोर लाइन कुछ और होती, तो आज कपड़े फाड़ दिए जाते ऑस्ट्रेलिया के। और ये चीज क्यों आपको याद आएगी, क्योंकि जब WTC फाइनल था तब भी ये चीज हुई थी, ओवर कुक्ड हो गए हेजलवुड। तो बात वही है ना यार, देखो उस दिन मुझे याद है, मैंने आई थिंक ट्वीट किया था कि यार देखो इस बंदे को ना लगातार आप खिला रहे हो, और ये लगातार वो उधर से उतर के एशिया कप से आता है, सीधे वेस्ट इंडीज खेलता है, फिर इंग्लैंड से आता है, फिर वो खेलता है, तो भाई इतना किसी को मत करो। इन दैट भले उसकी गर्दन की थी, अब उसमें आप बोलो भाई मेंटली भी वो आदमी एग्जॉस्ट होता है। ये अच्छी चीज है जो हम करेंगे, समझदारी दिखाओ। सब खेल रहे थे अभी डोमेस्टिक, बुमराह तो नहीं खेल रहे थे ना। अब उसमें कोई अगर भाई महानुभाव हुआ जो उसमें बोले कि क्यों नहीं खेल रहा बुमराह, तो उसकी बेवकूफ़ी होगी। हमारी समझदारी ये कहते हैं कि भाई ठीक है, बुमराह को आराम दिया गया है, बुमराह को आराम मिलना चाहिए। इवन आपके सिराज हो गए, फास्ट बॉलर जो आपके लगातार खेल रहे हो, उनको आप रेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी समझना पड़ेगा, ये डंडा नहीं है कि भाई डोमेस्टिक खेलनी है, मैंने लिख दिया कि 3-3 मैच सब खेलेंगे ही खेलेंगे, अब जो मर्जी हो जाए वो खेलने ही खेलने। आपको डोमेस्टिक क्या, इंटरनेशनल फिक्चर्स भी, अगर देखो शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में तो है ही ना, T20 में अभी नहीं है, बट वनडे टू टेस्ट भी काफी बारी आपके रहती है सीरीज ऐसी, तो 15 दिन की प्रिपरेशन आपकी कैसे होगी वो आपको देखना, और उसके चलते अगर आपको कहीं पर आराम भी देना पड़े वो भी चीज़ है। और एक बढ़िया ही चीज़ है जो आप भी कह रहे हो दीपक, कि भाई कप्तान के पास चार्ज आ रहा है, जो हम आपको याद होगा इंग्लैंड में हम कहते थे कि भाई भले ही अभी जो है कि गौतम गंभीर चला रहे, बट जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और ये अच्छी चीज और है यार एक वाइस कैप्टन पता है जो आई थिंक एक निकल कर आया, जो आपने बात बताई कि ऋषभ पंत वाली, भाई आपके तीनों फॉर्मेट में आप देखो कैप्टन आपके पास, चलो मैं बोलता हूँ शुभमन गिल है, वाइस कैप्टन भी मतलब ऐसा जैसे पहले ये होता था ना, एक टाइम थोड़ा बुरा था, अजिंक्य रहाणे एक में रोहित शर्मा, आपके तीनों, तो एटलीस्ट एक वाइस कैप्टन भी वो हो कि भाई अगर कल को जरूरत पड़े सीधे खेल सके, तो बंदा वो हो जो कप्तान, वहां पर आई थिंक सही बैक किया उन्होंने ऋषभ पंत को। अगर नहीं, बिल्कुल देखो बात क्या होती है कि कप्तान से एक बोलने से या लीडर एक बोलने से नहीं होता कि मैं जी लीडर हूं, लीडर साबित करने वाली बात होती है। आपको वैसे पर्सनल लेवल पर भी पता है कि ईशान और शुभमन की दोस्ती भी बहुत अलग लेवल की है, पर स्टिल वो दोस्ती वाला इन्फ्लुएंस नहीं लाना ही एक लीडर की पहचान भी है। भाई उन्होंने ऋषभ पंत के, और आज इंडियन क्रिकेट यार दोस्ती तो एक अच्छी चीज है कि कमराडरी होनी चाहिए, लेकिन बात पता ही क्या है कि आपको मतलब सच्चाई देखनी है यार कि ऋषभ पंत ने, मतलब उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप उनको वनडे से बाहर कर रहे हो। ऋषभ पंत ने जो आपको मतलब सालों साल से यार टेस्ट सीरीज जिताते आ रहा है, वो एक सीरीज में नहीं चला तो आप उसकी गलतियां निकाल रहे हो। और यार शुभमन गिल तो उस टाइप के इंसान है ना, वो देख रहे होंगे ना अपने सामने कि यार क्या हो रहा है, क्या भले ही बोल ना रहे होंगे लेकिन वो ऑब्जर्व तो कर रहे होंगे सिचुएशन, उनको ये लग रहा होगा कि हाँ मेरा वक्त आएगा, 6 महीने की बात है। और दूसरा मे भी ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल 1 महीने पहले जो थे और अब जो है वो उसमें बदलाव आ जाए, क्योंकि देखो 1 महीने पहले कहते हैं ना कि इंसान को थोड़ा अपना फायदा दिखता है तो वो थोड़ा सा दबाव आ जाता है मन के अंदर कि यार उनको लग रहा होगा कि यार कैसे भी अगर मैं सीधे सीधे T20 वर्ल्ड कप खेल जाता हूं, अभी क्यों पंगे लेता हूं किसी से। आज उनको पता चल गया कि ये 2 फॉर्मेट तो मेरे हैं और इन 2 फॉर्मेट का तो मैं बॉस हूं। वो गया, एक फॉर्मेट गया, अब ये 2 फॉर्मेट को अपने हिसाब से चलाऊंगा क्योंकि बदनामी मेरे ही हो रही है, इंडिविजुअल शुभमन गिल ब्रांड की हो रही है। और ये अच्छा है कि और बावजूद इसके कि वो वहां पर नहीं थे, जो कहते हैं ना एक तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट स्टिल वो अपनी ओनरशिप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं और इंडिया के टेस्ट क्रिकेट का सोच रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव है भाई यहाँ से। शुभमन गिल T20 वाला अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर राइट मूव्स, बढ़िया कॉल्स हैं जो वो ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं उससे फायदा भी हो।